मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए हम एक अवेयरनेस या आगाही देने की कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम एक नावल डिस्कस कर रहे हैं, मुसहफ़। मुसहफ़ बेसिकली अरबिक ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है कुरान पाक। ये निमरा अहमद भक्कर से ताल्लुक़ रखने वाली 1980 में पैदा होने वाली एक फेमस नॉवेलिस्ट ने इसको लिखा है। और कुरान पाक के मतलब हमारे नॉलेज को, उसको समझने को और क्यों वो बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे बड़ी किताब है, उसकी कुछ रीज़न्स एक्सप्लेन की हैं जो हम आपको बताएंगे ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट नॉवेल्स में और कुरान पाक में हो। बुक्स ही बेसिकली ज़रिया है किसी भी इंसान को हैवानों से डिफरेंट करने के लिए। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स या आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जैसी भी हम चीज़ों को पढ़ लें, अपने नॉलेज को बेहतर कर लें, लेकिन जो चीज़ हम बुक्स से सीख सकते हैं वो चीज़ किसी भी सूरत हमें सोशल मीडिया पर नहीं मिल सकती। इसकी एग्ज़ाम्पल देने के लिए आज हम मुसहफ़ का सहारा लेंगे। निमरा अहमद बेसिकली इस नावल को अपनी टीचर सोमिया अज़ीज़ के नाम से मंसूब करती हैं और उनकी याद में ही उनके ही नाम किया है उन्होंने अपनी इस नावल को। इस नावल के अंदर बेसिकली हमें जो सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो यही है कि कुरान पाक, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत तक तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है। जैसे भी हालात हों, जैसा भी ज़माना हो, टाइम हो, हम जब भी किसी मुसीबत परेशानी में मुब्तला हों, हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, उसके मतलब को, मायने को जानें, तो वो हमारे आजकल की दुनिया के मुताबिक हम उसमें से लेसन ले सकते हैं। एक लड़की महमल इब्राहिम आगा फैमिली की, जिसकी ये सारी बात निमरा अहमद ने सारी स्टोरी उसकी लिखी। सबसे पहले उसने ये बताया कि स्टोरी की शक्ल में ये बात नावल की शक्ल में बताने की उसकी वजह ये है कि मज़मून ऐसे इंसान के दिमाग को मुतासर करता है, जबकि कोई भी कहानी इंसान के दिल को मुतासर करती है। तो इसीलिए वो मज़हब को समझाने के लिए नॉवेल्स का रास्ता या एक तरीक़ा अपनाती हैं। और इसमें इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ जाने वाली एक लड़की महमल इब्राहिम, जो आगा फैमिली कराची से ताल्लुक़ रखती है, उसकी कहानी बयान की गई है। उसकी कहानी के अंदर मेन जो चीज़ें हैं, जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो फादर की, तो वो लड़की अपने चचा ताया के रहमो करम पर होते हैं जो काफ़ी मज़ालम करते हैं उस लड़की के ऊपर। तो इन द एंड वो कुरान पाक को एक वे आउट, एक राह नजात के तौर पर अपनाती है और दुनिया और आखिरत को पा लेती है। वो अपने बेटे तैमूर हुमायूं की जिस तरीके से तरबियत करती है, वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर बनता है। और इस नावल के एंड के ऊपर जाके उसकी बात है, लेकिन हम सबसे पहले उसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि जो मेन लेसन्स हैं वो ऑथर ने तैमूर हुमायूं के ज़रिए हम तक पहुंचाए हैं। सबसे पहली बात जो मैं ख़ुद भी ऑस्ट्रेलिया में खासी हद तक फेस किया कि और ओवरसीयर्स या वेस्ट में अक्सर लोग उन बातों से बहक जाते हैं, उनका ईमान ख़राब हो जाता है कि आखिर अरबिक ही क्यों। तो अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत वास्ट है, जिसके अंदर हर ज़ेर ज़बर से हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और कुरान पाक जो अल्लाह ताला का कलाम है, जो बेसिकली बुक नहीं है, कुलियात नहीं है, इट्स लाइक गॉड टॉकिंग टू यू।
अल्लाह ताला के कलाम को हमारे तक सही तरीके से समझने के लिए एक वास्ट लैंग्वेज की ज़रूरत थी, और वो ज़ुबान अरबिक ही थी। अब हमारे पर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हम इतनी अरबिक को ज़रूर जानते हों कि हम अपने कुरान पाक को समझ सकें, और हमारी उर्दू के बहुत करीब है अरबी ज़ुबान। जब हम इंग्लिश को सीख लेते हैं तो फिर अरबी को सीखना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कम से कम कुरान पाक को समझने के लिए। ये बात तैमूर हुमायूं, महमल इब्राहिम मेन करैक्टर इस नावल का, उसका बेटा जिसको वो परवान चढ़ाती है, बेस्ट स्कॉलर बनाती है, ये बात उसकी है। दूसरी बात के आखिर अरबी जिनको हम लोग बद्दू लोग कहते हैं, उनके अंदर ही कुरान पाक क्यों आया? जितनी भी रवायात हैं या हिस्ट्री है अरबियों की, जो भी बुराइयां उनके माशरे में थी, लड़कियों को ज़िंदा गाड़ने वाली या ज़माना जहलियत की, एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग रवायत है उन लोगों की, वो लोग झूठ नहीं बोलते, और झूठ बोलने वालों को वो सख्त नापसंद करते हैं। और कुरान पाक को जैसे हमें इस नावल में से नॉलेज मिलता है, समझने के लिए वो खुद हर इंसान के दिल में यह घर करता है। जैसे हम पढ़ते जाएंगे, हमें अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल मिलता जाएगा, तो खुद ये हर एक इंसान के दिल में घर करेगा। लेकिन उसके लिए इंसान को सच्चा होना चाहिए। अगर इंसान झूठ बोलता है तो अनफॉर्चुनेटली कुरान पाक भी उसके दिल में घर नहीं कर सकेगा। शायद इसीलिए उस ज़माने के अरबी जितने भी सख्त रिजेक्ट या अगेंस्ट इस्लाम रहे, अबू जहल की तरह के, लेकिन एक दफ़ा कुरान पाक को सुन के उनके ऊपर सहर और जादू तारी हो जाता था, क्योंकि वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। और महमल इब्राहिम, जब वो लड़की जो मेन करैक्टर है इस नावल का, जो निम्रा अहमद ने बताई, वो लड़की जब इस स्टोरी के मुताबिक कुरान पाक की तरफ मुतासर होती है, तो सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से तंग आकर, बहुत मायूस उदास होकर और दुनिया से कट ऑफ होकर बैठती है, तो उसको एक और टीचर मिलती है जो आगे चल के इसी तरह स्टोरी में महमल इब्राहिम जब कुरान पाक को पढ़ के दुनिया पा लेती है, तो उसको एक लड़की ईशा हैदर मिलती है, जिसको वो दोबारा ये सबक देती है कि कुरान पाक से अपनी दुनिया के ज़िंदगी के मसाइल को हल करो, अपने बिहेवियर्स को बेहतर बनाओ। तो महमल इब्राहिम को जो उसकी टीचर मिलती है, वो एक सबक देती है कि हम लोग ये समझते हैं, एक कॉमन इंसान, कि हमें कुरान के बारे में सारा इल्म, नमाज और दीन को अपना के आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक किस्सा बयान किया गया है हज़रत यूसुफ़ और हज़रत ज़ुलेखा का। वो उस वर्ड्स के अंदर महमल इब्राहिम को बताती है कि ज़ुलेखा यूसुफ़ का किस्सा हर मस्जिद, हर मंबर के अंदर आप लोगों ने बोल दिया, लेकिन कहीं कोई दलील कुरान या हदीस में ज़ुलेखा के नाम से रिलेटेड नहीं है। अल्लाह पाक ने उसको पर्दे में रखा है। उसके मिस्र के बादशाह की बेगम ज़रूर बताया है, लेकिन उसका कबीला और उसका नाम नहीं बताया, ताकि एक पर्दा रहे, ताकि स्टोरी के मुताबिक लोग उसको बुरा ना समझें। जब हमें इस बेसिक बात का नहीं पता, तो हम सारी उम्र ज़ुलेखा यूसुफ़ का किस्सा सुनते आए हैं, और ज़ुलेखा एक फ़र्ज़ी नाम है जिसको हम सारी उम्र इस स्टोरी के मुताबिक मंसूब करते आए हैं। उसका कुरान में कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। कुरान और हदीस में ज़िक्र होना क्यों ज़रूरी है, वो भी हमें इसी नावल से पता चलता है कि दीन आपका रिलीजन है। रिलीजन के अंदर दलील का होना बहुत ज़रूरी है, या कुरान से या हदीस से। इसरार अहमद साहब, मौलाना इसरार अहमद साहब हमें ये बात बार बार समझाते रहे हैं कि दीन के अंदर दलील या फैक्ट कुरान और हदीस से लिए जाते हैं, और मज़हब एक डिफरेंट चीज़ है। मज़हब आपका स्कूल ऑफ थॉट है, मज़हब आपका बिलीफ सिस्टम है।
बिलीफ सिस्टम को जैसे आप दीन को अपनाते हैं, वो अब हमारे दो स्कूल ऑफ थॉट्स ज़्यादा मशहूर, एक अहले तशीह और एक अहले सुन्नत। ये हमारे मज़हब, ये हमारा दीन नहीं है, दीन हमारा रिलीजन इस्लाम है। फिर आगे मज़हब के मसलिक कि हम किस तरीके से उसको अपनाते हैं, हनफी मसलिक, या वो एक अलहदा चीज़ है। ये भी हमें इस नावल से पता चलता है। और इस नावल के अंदर सारी बातें जो मोहम्मद इब्राहिम कुरान पाक को पढ़ती है, वो अपनी ज़िंदगी के मुताबिक उनको ठीक करने की कोशिश करती है। और उसको कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ने से इस चीज़ का इल्म होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी के सारे मसाइल, हम जिस मर्ज़ी ज़माने में रह रहे हों, कुरान पाक के अंदर हमको बताए हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि निमरा अहमद एक यतीम बच्ची होती है जिसके छोटी उम्र में वालिद की डेथ हो जाती है, और उसके वालिद की दो शादियां होती हैं। एक और लड़की फरिश्ते जो अलहदा से रहती है, वो उसके वालिद की पहली बीवी में से होती है, जो बाद में महमल को मिलती है और उसको कुरान पाक की तरफ राग़िब करती है और सही मायनों के साथ पढ़ाती है। वही महमल जो सारी उम्र अपने आप को यतीम समझती रहती है, तो हमारे मज़हब के मुताबिक फ़रिश्ते उसको ये बात समझाती है कि यतीम इस्लाम में नाबालिग को कहा गया है। अगर आप बलूगत की उम्र क्रॉस कर गए हैं, जो फ़ीमेल्स के लिए 18 ईयर्स ऑफ एज और मेल्स के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज और अल्टरनेटिव, जब आप वो क्रॉस कर गए हैं तो फिर आप यतीम नहीं हैं। फिर एक लफ्ज़ यतीम कह के अपने आप को मज़लूम बनाना गलत बात है। और दीन और मज़हब हमारा अकीदा है, दीन हमारा रिलीजन है। ये चीज़ कुरान पाक पढ़ने से क्लियर होती है उसकी। फिर एक सबसे बड़ी बात, कुरान पाक की तरफ महमल को इस चीज़ का इल्म होता है कि तौन या करहन, खुशी से तौन या करहन मतलब कि गमी से लौटना हमने कुरान पाक की तरफ है। ये बात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाई है कि या तो आप अपनी मर्ज़ी से कुरान पाक की तरफ आ जाएं और अपने मसाइल का हल ढूंढें और दुनिया और आखिरत पा लें, या फिर आप अपनी दुनिया में इस बुरे तरीके से ज़लील होंगे कि आपको फिर कुरान पाक की तरफ लौटना पड़ेगा। और ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं। और फिर बनी इसराइल की एक एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताई कि जब बनी इसराइल को खुदा पाक सब कुछ दे बैठे थे और उन्हें एक दरवाज़े से गुज़रते हुए बख्शिश मांगने को कहा था कि वो खतातुन बोलते हुए उस दरवाज़े से गुज़रें तो उनकी बख्शिश है, लेकिन तब भी इंसान बनी इसराइल हिंतातुन गंदम बोलते हुए उस दरवाज़े में से गुज़रे। इस चीज़ से हमें सबक सीखना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर हम पेट पालने या खाने पीने नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें एक इम्तिहान के लिए भेजा है। इसी नावल के अंदर ये बात भी बताई गई है कि दुनिया में हम लोग समझते हैं कि जब कुछ अच्छा हुआ है तो ये मेरे किसी अच्छे काम का नतीजा दिया है रब ने, जब कुछ बुरा हुआ है तो ये खुदा पाक ने मुझे किसी गुनाह के सरज़द होने की सज़ा दी है। लेकिन कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में अगर हम उसकी तफसीर को समझें तो ये बात एक्सप्लेन की गई है कि ये दुनिया एक इम्तिहान है। जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है, आया आप उस पर शुक्र करते हैं कि नहीं, ये आपके शुक्र का इम्तिहान है। जब कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह पाक की तरफ से आपके सब्र का इम्तिहान है, ना कि आपके गुनाहों की सज़ा है इस दुनिया में। फिर आगे एक और जो बात कुरान पाक के बारे में इसी नावल में मोहम्मद इब्राहिम के ऊपर खुलती है कि तालिबे इल्म और साहिबे इल्म दोनों का दर्जा है। जो कुरान पाक को सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तालिबे इल्म हैं, या जो सिखा रहे हैं साहिबे इल्म हैं,
टीचर्स हैं, उन दोनों का दर्जा है, लेकिन सबसे बड़ा दर्जा है रासखूने फिल इलम, उन लोगों का जो रासखे इलम है। और रासखे इलम कौन लोग होते हैं? जो अपनी कसम को पूरा करते हैं। और हम कुरान पाक में ये कसम खाते हैं कि जो हमने सुना हमने उसकी अताअत की। तो सबसे बड़ा दर्जा कुरान पाक को सुन के समझ के अमल करने वालों का है। और तो जब उस लड़की महमल इब्राहिम को इस चीज़ का इल्म होता है, वो तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना शुरू करती है और उसकी बहन फरिश्ते उसके अंदर उसकी मदद करना शुरू करती है। तब ज़िंदगी भी महमल के ऊपर बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी होती है। उसके चचा ताया चचियाँ जो जुल्म जो काम करवाती हैं उससे, उसका रिश्ता कहीं नहीं होने देती, उसकी जायदाद सारी हड़प कर बैठी होती हैं और उसको एक छोटे से स्टोर के अंदर अपनी माँ के साथ रहना पड़ता है। तब उसका चचा का बेटा फवाद इवन उसको सेल कर देता है, उसको कोई फ़ाइल या काम निकलवाने के लिए किसी बंदे के पास भेजता है। जो बंदा एक्चुअली फवाद उसको हुमायूं दाऊद के पास भेजता है कि हुमायूं दाऊद फ़ाइल पर साइन कर दे, लड़की के साथ जैसा मर्ज़ी बुरा सलूक करे। लेकिन हुमायूं दाऊद सौतेली बहन महमल इब्राहिम फरिश्ते का कज़न होता है, जो फवाद के इस कारोबार जो लड़कियों को ऑफिसर से इस्तेमाल करवा के अपने बिज़नेस को बेहतर करवाता है। हुमायूं दाऊद उस कारोबार को और फवाद को पकड़ने के लिए ये सारी चाल चलता है। महमल हुमायूं दाऊद एसपी के चुंगल से निकल के जब भागती है तो वो एक मदरसे में पनाह लेती है, जिधर वो अपनी सौतेली बहन फरिश्ते से मिलती है। फरिश्ते और हुमायूं दाऊद बेसिकली गलत करैक्टर्स नहीं हैं, जो जान रहे होते हैं और महमल की मदद करने के लिए ही आते हैं, लेकिन तब तक महमल को इन चीज़ों का पता नहीं होता। फरिश्ते तब उसको कुरान पाक की तरफ राग़ब करती है, वो ख़ुद भी मदरसे में पढ़ाती होती है और उसको भी मदरसे में एज़ ए स्टूडेंट आने का मशवरा देती है। और वो अपनी ज़िंदगी से जब इस हद तक तंग आ जाती है कि उसका कज़न ही उसको सेल कर देता है, तो वो फिर मदरसे के अंदर जाकर एक पनाह लेती है और उधर मतालिया शुरू करती है कुरान पाक का तफसीर के साथ। तब फरिश्ते उसको एक बात जो हम सबको पता होना चाहिए कुरान पाक डिटेल से पढ़ने से पहले, कि कुरान पाक में बेसिकली आयात दो किस्म की हैं। एक महकमात, ये वो आयात हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये इस दुनिया की बातें हैं, दुनिया के किसी बाग की मिसाल, किसी तरीक़ी वाक़े की मिसाल, किसी से मुशाबत, ये वो चीज़ें हैं जो तरीक़ी वाक़यात और बाग वगैरह के मुतालिक हैं और ये हम समझ सकते हैं, ये हमारे जहन में चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। दूसरी कुछ आयात हैं जो मुतशाबिहात हैं, जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, जिनके ऊपर हमें बग़ैर किसी वजह के ईमान बिल गैब लेकर आना है, जैसे जन्नत, दोज़ख, अल्लाह का हाथ, फरिश्तों की हिय्यत। ये सारी चीज़ें हमें समझनी हैं कुरान पाक की और उस कसम को पूरा करना है, हमने उस कसम को निभाना है। फिर आगे चल के आगा फैमिली, महमल के चचा ताया जो मज़ीद जुल्म करते हैं उसके साथ, और उस लड़की को अपना जो है वो छोड़ना पड़ता है जायदाद में से हिस्सा, और वो फरिश्ते उसकी मदद करती है, जो ख़ुद बेसिकली अपने एसपी कज़न हुमायूं दाऊद को पसंद करती होती है, लेकिन अपनी बहन के लिए अपनी बहन की पसंदीदगी देख के महमल इब्राहिम की और हुमायूं दाऊद का झुकाव महमल इब्राहिम की तरफ देख के कुर्बानी देती है और महमल और हुमायूं दाऊद की शादी हो जाती है। इसके अंदर काफ़ी दफ़ा महमल जब कुरान पाक से काफ़ी मसलों का हल ढूंढती है, रोज़ाना एक आयत सुनती है और उस आयत के मुताबिक
अपने मसाइल का हल ढूंढती है। जैसे जब उसकी अम्मी की फौतगी होती है तो तब भी उसने ये आयत कुरान पाक में तफसीर के साथ सुनी होती है कि जब भी दुनिया में तुम्हारे कोई प्यारे तुमसे छीन लिए जाएं तो तुम्हें सब्र करना है। और तफसीर में वो पढ़ती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा बड़ा इब्राहिम जब फौत हुए थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आए थे। और जब उनसे सहाबा कराम ने पूछा कि हुजूर पाक आप भी रोते हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँखों से भी आंसू निकलेंगे और दिल भी रोएगा। दुख है ना, एक तकलीफ़ आई है, आँखों से भी आंसू निकलेंगे, आँखें भी रोएंगी, दिल भी रोएगा, लेकिन ज़ुबान से वही निकलेगा जो खुदा पाक को पसंद है। शायद इसी वजह से माइमल फिर अपनी अम्मा की फौतगी का दुख दर्द भी बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है। फिर और इसके आगे चल के हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि कुरान पाक को समझने के लिए हमें किसी ना किसी साहिबे इल्म जैसे मौलाना इसरार अहमद हैं, उनसे मिलना, उनसे सीखना, उनकी बातों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जैसे बनी इसराइल गाय ज़िबा करने के हुक्म को सहाबा के ज़िबा करने के हुक्म के मुतरादिफ ले गए थे, और ये आज तक भी हम देखते हैं काफ़ी लोग ये कुर्बानी और बलि इंसानों की करते हैं, जो एक गलत बात है, जो कि उस ज़माने में बनी इसराइल अपनी किताब को गलत तौर पर समझे। इसी तरह इस नावल के अंदर हमें बताया जाता है कि सूरह हिजर के अंदर जो आखिरी आयत है, अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए। यहाँ पर लोग यकीन से मुराद इल्म लेते हैं कि हमारे पास इनफ नॉलेज आ गया तो अब हम अपने रब की इबादत छोड़ दें, लेकिन ये हमें कोई टीचर, कोई आलम फाजल इंसान ही तुम्हें यकीन आ जाए से मुराद है कि इल्म हासिल करो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। फिर स्टोरी में आगे चल के ये होता है कि एक बच्चा पैदा होता है तैमूर, हुमायूं और महमल का, जिसे महमल बहुत बड़ा स्कॉलर बनाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरान पाक से अपने मसाइल को हल कर रही होती है, लेकिन मुसीबतें उसके ऊपर आ रही होती हैं। उसका एक्सीडेंट होता है और वो 7 साल के लिए पैरालाइज हो जाती है। नावल के अंदर बताया गया है कि सम्मानम व अताना, हमने सुना और हमने अतात की कि स्टूडेंट महमल थी, कुरान की तफसीर की स्टूडेंट महमल थी, हुमायूं दाऊद नहीं था। जितना भी अच्छा इंसान था, वह एसपी साहब स्टूडेंट नहीं थे। वो एक टाइम आता है कि वो 7 साल उसको लड़की की केयर नहीं कर पाता और वो बहक जाता है महमल की ही एक कज़न के हाथों, और वो महमल को उसके रहमो करम पर छोड़ देता है। फिर महमल जब अल्लाह की तरफ से कोमा में से बाहर आती है तो इवन उसका बच्चा 7 साल का तैमूर जब वो कोमा में जाती है तो वो 1 साल का होता है। अब वो 7 साल का हो जाता है, वो भी महमल से नफ़रत करता है। लेकिन महमल एक कुरान पाक की ही सूरह नूर पढ़ती होती है। जब प्रेगनेंसी में वो होती है तो वो बच्चा माँ के पेट के अंदर ये सूरत सुनता है, और इसी सूरत को दोबारा जब महमल सूरह कहफ को हर जुमे को पढ़ती है तो वो बाई चांस उसके बेटे तैमूर के मुंह से निकलता है। जब वो 7 साल का होता है, वो उस आयत को कंप्लीट करता है, तो तब माँ बेटे की आपस में दोबारा से सुलह होती है और दोबारा से वो एक दूसरे को अच्छा जानना शुरू करते हैं। और जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ सख्त या कुछ इस तरह की भी चीज़ें आती हैं कि इंसान को महसूस होता है कि ये जो अल्लाह पाक का कलाम है, इसमें अल्लाह ताला हमारे से नाराज़ हैं या शायद कुछ सख्त बातें कर रहे हैं। तफसीर की स्टूडेंट महमल इब्राहिम इस चीज़ को भी पढ़ती है कि कुरान की आयत में आपके लिए नाराज़ी का इजहार हो तो भी बख्शिश की उम्मीद रखा करें। कम अज़ कम अल्लाह ताला आपसे बात तो कर रहे हैं।
तो कुरान पाक पढ़ना सुनना अल्लाह ताला बड़े नसीब वालों को, बड़े अपने ख़ास बंदों को ही इतना रहम उनके ऊपर करता है कि वो सुन सकें, वो इस चीज़ को समझ सकें, इस चीज़ को पढ़ सकें। फिर जब होश में आती है, व्हील चेयर के ऊपर रहती है, मोहम्मद इब्राहिम, हुमायूं तब और उसकी कज़न आरज़ू की चुंगल में होता है, और बाद में मामिल को पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन फ़रिश्ते भी हुमायूं से शादी करने जा रही है। आरज़ू की बजाय वो फ़रिश्ते से शादी करने जा रहा है, तो वो बीच में से हट जाती है क्योंकि उसने कुरान पाक को और अल्लाह को पा लिया होता है। कुरान पाक की मदद से उसका बेटा तैमूर उसको मिल गया होता है। जब इस चीज़ को समझता है हुमायूं के आरज़ू ने, महमल की कज़न ने सियासत के थ्रू इसको बुरा शो करके मेरे से अलहदा किया, तो वो माफ़ी मांगने आता है महमल के पास, लेकिन तब महमल उसको जवाब देती है कि मेरे पास अब अल्लाह ताला की किताब, मेरे और बेटे के अलावा मेरे पास अल्लाह ताला मौजूद है। और फिर महमल की जब माँ की फौतगी होती है तो उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके किसी और कज़न से करने का भी वसीयत उसको बताई जाती है। तो तब भी महमल को कुरान पाक में इस चीज़ का इल्म होता है कि वसीयत के लिए ज़रूरी है कि दो गवाह हों, सच्चे लोग हों, जो कुरान को किसी मस्जिद में जाकर उठाकर ये बात कर सकते हों, तो तब हमने वो गवाही माननी है, वरना हमने उसको ऑथेंटिक नहीं मानना। लेकिन उस वसीयत के मुताबिक उसकी शादी कहीं और कर रहे होते हैं, तो उसकी सौतेली बहन फ़रिश्ते हुमायूं से उसकी शादी कर देती है और वसीयत के मुताबिक जायदाद के हक़ से उसको दस्तबरदार करा लेती है। और एक और सबक जो हमें मिलता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो साबरीन मुसीबत में पड़ते हैं, इसके अंदर इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह ताला के लिए हैं। ये अक़ीदा तौहीद है, सबसे बड़ा अक़ीदा कि अल्लाह एक है और हम अल्लाह ताला के लिए हैं। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब है कि बेशक हम अल्लाह की तरफ ही लौटाए जाएंगे। शायद यही चीज़ महमल को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि वो अकेली अपने बेटे को पालने और दुनिया में आगे चलने को तरजीह देती है, बजाय इसके कि वो वापस जाए। फिर जब इस सारे इतनी दुख भरी स्टोरी, पहले चचा ताया, फिर एक्सीडेंट हो जाना, फिर मियाँ का भी अलहदा हो जाना, तो जब उसका बेटा तैमूर अपनी माँ को कहता है कि आप हर वक्त महमल को के रोती रहती हैं और आप बड़े सब्र वाली हैं, तो वो बताती हैं नहीं, कुरान पाक हमें सिखाता है कि सब्र तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते, पैगंबर के पड़पोते थे, और उनको कैसे उनके सौतेले भाई एक जगह से निकालते हैं और अलहदा करते हैं। फिर सब्र और कैसे आता है मुसहफ़ के मुताबिक महमल इब्राहिम को, वो कुरान पाक की बहुत प्यारी आयात तर्जमे के साथ हैं, जो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इसको भी पढ़ें। कसम है दिन की, वल्ज़ाए कसम है दिन की, कसम है रात की जब वो छा जाए, तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही वो नाराज़ है। ये वो आयात हैं जो महमल को सब्र देती हैं, सुकून देती हैं। कसम है दिन की, तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही वो नाराज़ है। ये वो आयात हैं जो महमल को सब्र देती हैं, सुकून देती हैं। कसम है दिन की और कसम है रात की जब वो छा जाए, तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही वो नाराज़ है। यकीनन तुम्हारे लिए अंजाम आकाश से बेहतर होगा, तुम्हारा रब बहुत जल्द तुम्हें वो देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। क्या इसने तुम्हें यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया? महमल पहले यतीम होती है। क्या इसने तुम्हें राह गुम पाकर हदायत नहीं दी और तुम्हें नादर पाकर गनी नहीं कर दिया? बस तुम भी यतीम पर सख्ती ना करना, साइल को मत डांटना और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहना।
ये वो चीज़ हैं कुरान पाक की जो इस नावल के मुताबिक निमरा अहमद ने हमें बताया कि महमल की ज़िंदगी में उसको सुकून देती हैं। मज़ीद एक जो बहुत प्यारी आयात कुरान पाक की इस नावल के अंदर हम पढ़ना चाहेंगे। अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे और मेरी बसीरत में नूर डाल दे, मेरी समात में नूर डाल दे, मेरे दाएं जानब और बाएं जानब नूर डाल दे, मेरे ऊपर और नीचे नूर हो, मेरे आगे पीछे नूर हो और मेरे लिए नूर बना दे, मेरी ज़ुबान और असाब में नूर हो और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो और मेरे बालों खाल में नूर हो और मेरे नफ्स में नूर हो और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। ए अल्लाह मुझे नूर अता फरमा दे। ये वो आयात हैं जो महमल हर वक्त रिसाइट करती रहती है, पढ़ती रहती है। जैसे सूरह काफ वो हर जुम्मे को पढ़ती होती है, जिससे उसका बेटा उसको वापस मिलता है और वो उस बेटे की ऐसी तरबियत करती है कि वो दुनिया का बेस्ट स्कॉलर बनता है कुरान पाक को पढ़ के। सबसे अच्छे रवैये होते हैं उसके बेटे के। फिर शेख अब्दुल कादिर जनानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है जो हम इस नावल के अंदर से जो हमें सबक दे सकता है, जिससे हम बेहतर हो सकते हैं। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इसे इसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को इस टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए जिससे लोगों को मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए। इम्तिहान है दुनिया, और इम्तिहान दो चीज़ों का, एक सब्र का, वो अल्लाह ताला हमें मुसीबत दे के इस दुनिया में आजमाते हैं, और एक शुक्र का, वो अल्लाह ताला हमें अनाम दे के इस दुनिया में आजमाते हैं। फिर अरेबिक ज़बान को समझने और कुरान पाक को बेहतर समझने के लिए इस नावल के अंदर हमें बताया गया है। वो महमल इब्राहिम के बेटे तैमूर हमायूं जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बनता है, वो लोगों को बताता है कि डॉक्टर मोरिस बकाई एक फ़्रेंच डॉक्टर था जिसके पास लोग जाते थे मुस्लिम्स, तो वो हर मुसलमान को बताता था कि मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूँ, मैंने कुरान पाक को पढ़ा, लेकिन मुझे उसने फैंटेसाइज़ नहीं किया जैसे पुराने अरबी लोगों को करता था, मुझे उससे कोई ख़ास सबक नहीं मिला। फिर जब शाह फैसल उसके पास इलाज करने के लिए जाते हैं तो वो यही बात शाह फैसल से करता है, तो शाह फैसल उसको कहते हैं कि अगर आपने कुरान को अरबी में नहीं पढ़ा तो उसके तर्जमे कुरान नहीं है। कुरान पाक को अरबी में ही पढ़ना है और समझना है, उसके तराजम कुरान नहीं है। और जब वो इंसान दोबारा अरबी सीख के डॉक्टर बकाई कुरान पाक को पढ़ता है तो वो 2 साल के अंदर कुरान पाक पढ़ के इस्लाम कबूल करके एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बनता है। और फिर सारी उम्र महमल अकेले गुजारती है और वही फैमिली जिसने उसके साथ जुल्म किए होते हैं, आगा फैमिली, आगा साहब के पास वो वापस जाती है, उनको अपने पास रखती है, उनकी सारी उम्र केयर करती है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी बात थी एक नावल के मतलब। होप कि मैं इस काबिल हुआ हूँ आपको एक्सप्लेन करके कि आप लोगों के दिल और दिमाग में इस तरह के नावल मुसहफ़ की तरह के पढ़ने का कुछ जज्बा या मोटिवेशन आई होगी, जिसको पढ़ के आप अपने रवैयों को बेहतर करेंगे। और ये नावल बेसिकली हमें कुरान पाक को तर्जमे के साथ या अरेबिक ज़बान में समझने और अपनी ज़िंदगी के लिए मशाल राह बनाने के लिए बहुत मुफीद है। ये हमें इस बात को समझाता है कि जो अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि कुरान पाक रहती दुनिया तक आपके तमाम मुसीबतों मसाइल का हल है, इसके अंदर हमने इस चीज़ को समझ के कुरान पाक से मदद लेनी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।